ओम साई राम, नीतू दी और सभी साई परिवार को। आज मैं श्रद्धा सभी चैनल और नीतू दी के माध्यम से अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। ये कल 3 जनवरी की बात है। कल मैं अपनी दीदी के यहाँ मिलने गई थी। तो उनका कॉल आया मुझे सुबह कि ममता तुम कब आ रही हो। सॉरी, मेरा नाम ममता है। उनका कॉल आया कि ममता तुम कब आ रही हो। मैंने बोला दीदी मैं 11 बजे तक आपके घर पहुंच जाऊंगी। मैं फ़र्स्ट टाइम उनके घर जा रही थी, दिल्ली में, द्वारका। तो मतलब जब मैं बस से उतरी तो उससे रिक्शे उन्होंने दीदी ने बोला कि आप रिक्शा करके आ जाना। तो मैं कहा ठीक है। तो रिक्शे वाले से बोला तो रिक्शे वाला ने मना कर दिया जाने को। मैं कहा कोई बात नहीं, और आगे रिक्शा मिल जाएंगे। तो मैंने जहाँ से एक बूढ़े अंकल से पूछा, तो उन एड्रेस, मेरे पास सब एड्रेस था दीदी का। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ी सी दूर जाके पैदल ही चले जाओ, रिक्शे की ज़रूरत नहीं है। मैं रिक्शा पैदल ही गई, लेकिन घूमते 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 मुझे पता ही नहीं चला और काफ़ी अंदर तक चली गई मैं। इतने में फिर दीदी का कॉल आया। मैंने एक दो से और से पूछा, उन्होंने कहा इधर चले आओ, इधर चले आओ। फिर दीदी का कॉल आया कि 12 बज गए हैं, तुम अब तक नहीं आई हो। मैं कहा दीदी मैं आपके घर के पास ही घूम रही हूँ, लेकिन मुझे आपका घर नहीं मिल रहा। तो दीदी ने पूछा कि आप अपनी लोकेशन, तुम कहाँ पे हो, मुझे अपना लोकेशन, अपनी जगह बताओ कहाँ पे है। मैंने दीदी को बताया कि दीदी मैं ऐसी ऐसी शॉप पे हूँ, कृष्णा डेयरी के इधर। तो दीदी बोली कि तुम तो मेरे घर के पास ही हो, तुम थोड़ा सा आगे चली गई, तुम पीछे वापस आ जाओ। मैं कहा अच्छा दीदी। जब मैं आई तो जब मैं घर जा रही थी तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल रोड साफ था। तो मैं जब वापस आई तो फिर एक आंटी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये वाली गली है, ये वाली जाती है। मैं कहा ओके आंटी। तो मैं वापस जब बैक करने लगी तो जैसे मैं मतलब दीदी से बात कर रही थी स्पीकर पे, क्योंकि मैंने दीदी को बोला था कि दीदी आप फ़ोन पे ही रहना, मुझे बताते रहना। तो मतलब मैं फ़ोन पे ही थी। लेकिन जैसे मैं आने लगी तो ऊपर से किसी की टंकी जो है ओवरफ्लो हो जाती है। और ओवरफ्लो इस तरह हो रही थी कि वो पानी उनके घर पे ना गिर के पूरा रोड पे गिर रहा था, पूरा फुल स्पीड से। इतनी फुल स्पीड से कि जैसे कि बहुत तेज़ बारिश होती है या फाउंटेन चलता है खूब तेज ऐसे। वो पूरा पानी मेरे ऊपर आ गया, भीग गई, और पूरा फ़ोन भी मेरा पूरा भीग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, पहली बार किसी के घर जा रही हूँ और एकदम पूरे भीगे कपड़ों में। और सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे फ़ोन की, मुझे लग नहीं रहा कि फ़ोन में जिस हिसाब से पानी भरा है कि कुछ काम भी कर पाएगा। अब मुझे टेंशन, मैं कहा कपड़े तो चलो सूख भी जाएंगे, लेकिन फ़ोन बिना, क्योंकि मुझे घर भी नहीं पता, फ़ोन भी बंद हो गया तो मैं घर कैसे पहुँचूँगी। फिर किसी तरह से मैं आगे जाती रही तो मुझे आगे जाके दीदी मिल गई मुझे। दीदी मिल गई तो चलो मुझे ये हुआ कि चलो टेंशन दूर हुई, थोड़ा दीदी तो मिल गई हैं। दीदी को मैंने बताई, दीदी ने फिर मुझे मैंने उनके घर पे कपड़े वपड़े सब चेंज किए, सब उन्होंने वो किया। मैंने जाके फ़ोन देखा तो मैंने रास्ते में से बाबा से एक बात बोली, साईं बाबा से, बाबा चलते कर, मैंने घर से चलते एक बार बोली थी कि बाबा मेरे साथ है ना। अब जब रास्ते में मेरे फ़ोन पे मेरे कपड़ों पे पानी गिरा तो मैंने साईं बाबा से बोला, बाबा प्लीज़ फ़ोन को कुछ मत करना, कि इसमें मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और मेरी इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पोजीशन भी ऐसी नहीं है कि मैं जल्दी से ख़रीद सकूं। प्लीज़ फ़ोन को कुछ मत करना। मैं घर गई, किसी तरह घर पहुंची। मैंने अपने सब कपड़े वपड़े सब, दीदी ने मेरे सब चेंज किए। जब मैंने फ़ोन देखा तो मेरा फ़ोन बिल्कुल सूखा हुआ था, उसमें एक बूंद पानी नहीं था। मैंने इसको चला कर देखा तो सब कुछ बिल्कुल, पानी भी कुछ नहीं था। अब फ़ोन भी मेरा बिल्कुल ठीक हो चुका था। इवन जो उसमें आवाज़ भी नहीं आ रही थी वो भी बिल्कुल क्लियर हो गई थी। तो ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस है कि अगर सच्चे दिल से साईं बाबा को याद करें तो बाबा हमारी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। और ये मेरे बाबा ने मतलब इतना चमत्कार दिखा कि जो मतलब पानी की एक बूंद भी अगर फ़ोन पे किसी चीज़ पे गिर जाए तो चलता नहीं है। मेरा तो पूरा टंकी का पानी, जैसे कहते हैं ना कि समुद्र में गिर जाना, इस तरह से मेरे फ़ोन के ऊपर पानी इस ऐसे आया था। ऊपर से चौथी मंजिल से ओवरफ्लो होकर पूरा पानी नीचे, मैं नीचे से जा रही थी, पूरा फुल स्पीड से पानी था। लेकिन चमत्कार देखो, जब मैं घर पहुंची तो उस पर एक बूंद पानी नहीं था। सब रास्ते में एक बार बाबा को याद किया था मैंने, और बाबा ने ऐसी मेरी मदद की कि ना तो मुझे कुछ हुआ और ना ही मेरे फ़ोन को। मुझे न ठंड चढ़ी, ना मुझे मतलब मेरे कोई बुखार हुआ, ना मुझे कुछ खांसी हुई, ना कुछ हुआ, और ना ही मेरे फ़ोन को कुछ हुआ। बल्कि जो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो भी फ़ोन में ठीक हो गई, और घर तक पहुँचने पर तो एक बूंद पानी नहीं, अब बिल्कुल एज इट इज़ फ़ोन। ये सब मेरे पास साईं बाबा का ही चमत्कार है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा पर विश्वास रखो, साईं बाबा पर सच्चे दिल से उनको याद करो, तो वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। ओम साई राम सभी को, नीति दीदी को भी। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम।
आपने ये बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस सुना, जो कि भले ही किसी को छोटा लगे कि अरे ये तो नॉर्मल बात है, सबके साथ होता रहता है। लेकिन कहते हैं ना, एक भक्त का विश्वास जब जीतता है तो बहुत ही खुशी मिलती है। और हम सबका विश्वास बाबा पर है। और जिस तरह से, जैसा कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो सत्य है, बाबा जिस भाव से जो कोई विश्वास रखता है, बाबा उसके विश्वास की लाज ज़रूर रखते हैं। तो ममता के साथ भी यही हुआ कि उसको विश्वास था कि बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, और वो फ़ोन भी बाबा के चरणों में ही छोड़ दिया कि बाबा बस ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बाबा को अगर आपने कहा है कोई चीज़ और बाबा ना सुने, ऐसे ही फ़ोन के भी एक्सपीरियंस कई आते, क्योंकि बाबा भी जानते हैं हम सब फ़ोन के माध्यम से ही एक दूसरे से आजकल जुड़ रहे हैं। तो देखिए ना कि जो उसका फ़ोन ख़राब भी था, तो बाबा की जैसे ही दृष्टि उसके फ़ोन पे पड़ी, क्योंकि बाबा ने उसका फ़ोन बचाया, तो जैसे ही वो बाबा की नज़र उसके फ़ोन पे पड़ी और बाबा का आशीर्वाद हुआ, तो जो फ़ोन की जो प्रॉब्लम और भी थी वो भी सही हो गई। अब आप इतना तो सोच ही सकते हो कि एक्सपीरियंस छोटा नहीं है। जब फ़ोन में पानी चला जाए और ख़राब होने के बजाय जो प्रॉब्लम और भी हैं वो भी सही हो जाए और फ़ोन बिल्कुल सूखा हो। अगर ये छोटी सी बात होती तो ये शायद एक्सपीरियंस बहुत लोगों को होता है कि जब लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो उनको लगता है अरे ये तो नॉर्मल बात है, सभी सभी के साथ हो सकता है। लेकिन नहीं, अगर गहराई से सोचो ना, दिल को छू जाते हैं एक्सपीरियंस। बहुत ही ज़्यादा ये दिल को छूते हैं कि अगर आपने उनको गहराई से लिया कि बाबा तो हमारे हर पल सुनते हैं। कहीं भी जाओ, आप कहीं भी जाते हो, तो जाने से पहले अगर हम ये लोग ये बोल के चले कि हमारे साथ चलो, तो बाबा ज़रूर जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि आप लोगों को लगा कि ये नॉर्मल है, जैसे कि फ़ोन वाला बात। और एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा कि आप, अक्सर होता है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस जो लोगों के जाते हैं ना, तो आप लोग गौर से उन चीज़ों को गहराई से अगर सुनना, तो बहुत ही अच्छे होते हैं। उनसे हमें सीख भी ज़रूर मिलती है कि अगर हम विश्वास के साथ बाबा से जुड़े हैं और बाबा से अगर कुछ कहा है, तो कभी भी बाबा हम लोगों को निराश नहीं होने देते हैं। अगर हम बाहर बोल के गए हैं कि बाबा हमारा साथ देना, तो देखो ममता के साथ बाबा रहे, हर पल रहे। फ़ोन ख़राब होने के बाद, क्योंकि फ़ोन तो मतलब बंद हो चुका था। चाहते तो उसकी जो, जिनको मिलना था दीदी, उनकी बाहर ना आती और वो ना मिल पाती, क्योंकि उसके पास एड्रेस भी नहीं था, उसको घर भी नहीं पता था, और उनकी दीदी को भी नहीं पता था कि ऐसी कहाँ पे, वो दूसरी गली पे भी चली जाती। लेकिन क्योंकि बाबा साथ थे, बाबा ने उनको मिलाया, वो घर गई और फ़ोन भी बिल्कुल सही हुआ। तो कहते हैं ना कि जहाँ पर हमारे साईं होते हैं, वहाँ किसी के साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। ये विश्वास रखना। आप लोग इस विश्वास शब्द को बहुत छोटा समझ लेते हो। विश्वास एक बहुत ही बड़ी शक्ति है। अगर जहाँ विश्वास टूटता है, वहाँ पर हर एक काम बिगड़ते हैं। आप सर बार बार पटकते रहोगे, आपके काम नहीं होंगे। ज़रा सा विश्वास टूटता है, आपका अगर इतना ही विश्वास टूटा कि शायद बाबा है मेरे साथ या नहीं, तो फिर तो आपका विश्वास डगमगाया ना। आप विश्वास के साथ अगर रहते हो कि मेरे बाबा तो साथ चल रहे हैं ना, मेरा कोई काम नहीं बिगड़ सकता है, तो ये विश्वास रखना कि काम कोई भी आपका नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बाबा आपके साथ हैं। बस आज ये आप सबको यही बताना चाहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस होते हैं, ये छोटे नहीं होते हैं। ये बहुत ही बड़ी लीला होती है, क्योंकि हमारे बाबा साक्षात होने का प्रमाण दे रहे हैं कि हम आप सबके साथ हैं। फिर भी लोग भटकाव में आ जाते हैं, तो अपने उस भटकाव को थोड़ा सा रोको, विश्वास के साथ बाबा से जुड़ो। कहीं भी जाओ, बाबा को साथ बोल के और कह के जाओ, कभी भी आप अकेले हो ही नहीं। तो बस ये एक्सपीरियंस का थोड़ा सा अनुभव के साथ आप सबके साथ थोड़ा बात करने का दिल किया। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही सीख देते हैं। इसी तरह से आप सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए दूसरों, और जो लोग हैं उनका विश्वास बढ़ता है एक्सपीरियंस शेयर करने से। तो इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।